हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेरी वर्ल्ड में डीमन ऑरा अपीयर होती है, जिसे देख यानशु जाकर मास्टर यू को उस डीमन ऑरा के बारे में बताता है। तो वो उससे जाकर सारे मेजर इमॉर्टल सेक्ट से इस मैटर पर बात करके उन्हें इकट्ठा करने को कहते हैं, जिसे सुनकर यानशु कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम जिंगयू को शुयुन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ जिस मैजिकल पावर्स ने शुयुन को बांध कर रखा होता है, वही मैजिकल पावर्स जिंगयू को भी उसके साथ बांध रही होती है। तभी अचानक से जिंगयू की आंखें खुलती है और वो चौंक कर उठता है तो सामने यारान को खड़ा देख उससे कह रहा होता है कि ये सब कैसे और आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी यारान जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है तो वो जाकर डायरेक्टली उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उसे कहती है जिंगयू फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। जिसे सुनकर जिंगयू उसे चुप कराता है और कहता है तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे सुनकर यारान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है तो जिंगयू उससे पूछता है पर आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो यारान उसे रोते हुए बताती है कि तुम हाफ मंथ से कोमा में हो, जिससे मुझे तो लगा, और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। जिसे सुनकर जिंगयू चौंक कर कहता है क्या हाफ मंथ इतना लंबा होता है। और फिर यारान को रोता देख उसे चुप कराने लगता है और कहता है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे सुनकर यारान चुप होती है तो जिंगयू खुद को बिना कपड़ों के देख उससे पूछता है पर ये सब हो क्या रहा है। तो यारान उससे कहती है तुम इतने लंबे समय से कोमा में थे और फिर भी उठकर बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता भी है जब तुम कोमा में थे तो बस मैं ही दिन रात तुम्हारा ख्याल रखती थी। जिसे सुनकर जिंगयू कहता है वो और बोलने में हिचकिचाने लगता है। तो यारान उससे कहती है जब लास्ट नाइट मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने गई तो जिसे सुनकर जिंगयू चौंक कर कहता है तो क्या हुआ। तो यारान उससे कहती है पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हारी बॉडी आग के जैसी गर्म थी तो मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। पर जिसे सुनकर जिंगयू फिर से चौंक कर कहता है पर क्या आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो यारान उससे शर्माते हुए कहती है एज अ रिजल्ट तुम अचानक से बकवास करने लगे। जिसे सुनकर जिंगयू चौंक कर कहता है क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर यारान उससे कहती है पर मैं उसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि तुम बेहोश थे, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं था। जिसे सुनकर जिंगयू काफ़ी मायूस होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो यारान उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। और ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, जहाँ यारान जिंगयू से कहती है मैंने बहुत पहले ही अपने दिल से एक फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए और कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये कहकर वो कहने में हिचकिचाने लगती है। तभी जिंगयू अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे कहता है यारान चाहे कुछ भी हो जाए हमारी किस्मत हम दोनों के काफ़ी करीब है। और ये कहकर वो यारान का हाथ थाम कर कहता है इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। जिसे सुनकर यारान काफ़ी खुश होती है और उसके गले लग जाती है, जो नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर ली को बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो जिंगयू के बारे में खुद से कहते हैं ये लड़का तो सच में पागल है। और फिर कहते हैं पर जो भी हो यही होना किस्मत में लिखा था। और ये कहकर वो आगे जाते हुए खुद से कहते हैं जी वही एक्सट्रीमली एविल जगह में चला गया है जहाँ से भागना उसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल है और अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें उसके मास्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर वो किस जीवेई नाम के डेसिबल के बारे में बातें कर रहे हैं, इसके बारे में हम
हमें आगे पता चलेगा। और फिर वो ये सब कहते हुए जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें सामने से एक अजीब सी एविल एनर्जी की फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, जिसे देख मास्टर ली कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था फेरी वर्ल्ड में इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसके बारे में पहले मैं भी पता नहीं लगा पाया। और अब जब ऐसी खतरनाक मुसीबत यहाँ पर आने वाली है तो मुझे डर है ये मुसीबत माउंटेन एंड सी के भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। साथ ही लगता है आने वाला बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयू और यारान को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो लोग काफ़ी रोमांटिकली एक दूसरे को देखकर किस करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर मास्टर ली आ जाते हैं, जिन्हें देख यारान शर्मा जाती है। तो वहीं जिंगयू मास्टर ली से कहता है, आप मुझे गलत मत समझना। जिस पर मास्टर ली उससे पूछते हैं कैसी गलतफहमी। तो जिंगयू मास्टर ली से कहता है, वो तो मैं, और फिर कहता है वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तो मास्टर ली उससे हंसते हुए कहते हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं तो अब तक तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रहा था। जिसे सुनकर जिंगयू यारान को देखने लगता है। तो मास्टर ली उससे कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके आइस माउंटेन जाना होगा, क्योंकि आइस माउंटेन में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसे सुनकर जिंगयू कहता है ठीक है, और फिर वो रेडी होकर मास्टर ली के साथ बाहर जाते हुए उनसे पूछता है आखिर आइस माउंटेन में चल क्या रहा है। तो मास्टर ली उसे बताते हैं कि वहाँ पर हेवन एंड अर्थ की कैटेस्ट्रॉफी होने वाली है। जिसे सुनकर जिंगयू चौंक जाता है। तो मास्टर ली उससे कहते हैं, और हाँ, इसका तुमसे भी कोई ना कोई लेना देना है, क्योंकि तुम्हें लाइफ गिविंग टेक्निक देना भी इसी दुनिया से रिलेटेड है। जिस पर जिंगयू उनसे कहता है, मास्टर आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मास्टर ली उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो डिवाइन ब्लड है वो माउंटेन एंड अर्थ की क्लैमिटी का कारण है, साथ ही यही तुम्हारी किस्मत भी है। जिसे सुनकर जिंगयू सोचने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।